डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आज मैं आपके साथ एक बेहद ही डरावनी घटना शेयर करने वाला हूं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और यहां पर मैं एक छोटी सी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करता हूं। मुझे अपने राज्य के अलग अलग जगह पर जाकर नई नई खबरें खोजनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे एक खबर सबसे अच्छी लगती है, भूतिया घटनाओं की खबर। वहां पर जाकर मैं उसे कवर करता हूं और वहां जाकर ज़्यादा काम करने को होता ही नहीं। ज़्यादातर मुझे पहले ही पता लग जाता है कि वो खबर झूठी है और वहां पर इसे भ्रम के तौर पर फैलाया जा रहा है। इसी तरह से मैं कई खबरों को कवर किया करता और ज़्यादातर झूठी ही निकलती। अगर वो सच्ची भी होती तो मुझे पता नहीं लग पाता, क्योंकि वो घटना हो चुकी होती। कई लोग तो फेमस होने के लिए झूठी खबर फैला जाते और कई तो तांत्रिक उसी तरह से झूठ बोलते जैसे उनको इससे काम मिलता हो। शायद मेरा इस्तेमाल किया जा रहा था और मुझे इसका एहसास था, क्योंकि मेरी खबरें भी बहुत अच्छी चलती और मेरी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों का टेस्ट बदलने लगा। वो भूतों की खबरें देखना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो ये देखना चाहते थे कि लोग कैसे झूठ बोलते हैं और वहाँ पर भूतों का पर्दाफाश हो। इस खबर को सबसे ज़्यादा तूल दिया जाता, तो मैं जहाँ पर भी पहुँचता उसे डीबंक करने की कोशिश करता, यानी कि झूठ को सामने लाने की कोशिश करता और सच वहाँ पर जैसे फैल सा जाता। कई लोग घर में बर्तनों को हिलाकर लोगों को डराते कि यहाँ पर भूत है। कई होटल्स में झूठे भूत दिखाए जाते ताकि वहां पर लोग आएं। मैं धीरे धीरे लोगों के सामने भूतों का सच लाने लगा था और मुझे भी यकीन होने लगा था भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस ये खबर लोगों तक पहुंचाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। इसी तरह से मैं एक शमशान घाट में पहुंच गया था, जहां आसपास के लोगों ने शिकायत की थी कि वहां पर एक साधु रहता है। वो शमशान घाट के अंदर ही रहता है और रात के वक्त वहां से बहुत आवाज़ें आती हैं। बिल्ली के रोने की आवाज़, लोगों के चीखने की आवाज़, वहां से बहुत ज़्यादा रोशनी भी निकलती है, जिससे लोग परेशान होने लगे थे। कई लोग कहते कि उन्हें भूत प्रेत नजर आते। मैं जान गया था इस खबर को बहुत तूल दिया जा सकता था और अगर ये खबर छपती तो मेरे बहुत ज़्यादा पैसे बनते और हो सकता है मेरी प्रमोशन भी हो जाती। इसीलिए मैं उस शमशान घाट में पहुंच गया था। मुझे वो साधु वहीं अंदर नजर आया और वो खाना खा रहा था। मैं भागकर उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, भाई साहब, क्या आप यहाँ पर रहते हो? आसपास के कई लोग आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर आप भूत प्रेत को कैद कर रहे हैं या यहाँ पर उनको भूत नजर आ रहे हैं जब से आप यहाँ पर आए हैं। उन्हें शक है आप तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद वो साधु थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया और अपना खाना खाता रहा, लेकिन मैं बार बार सवालों को दागता जा रहा था। मुझे पूरी जानकारी चाहिए थी, इसीलिए मैं बार बार उससे सवाल पूछता रहा। जैसे ही उसने खाना खत्म कर दिया, उसके बाद वो भी मुझे जवाब देने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं बार बार उससे कहता, क्या यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं? लोग तो कहते हैं। मुझे लगता है शायद आप भूत प्रेत को कुछ ना कुछ करते होंगे, वो सड़कों पर इसीलिए लोगों को घूमते हुए नजर आते हैं। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। मैं जानता था भूत प्रेत होते नहीं, लेकिन ऐसे सवाल करने पड़ते हैं, तभी तो इसकी खबर दिखा पाऊंगा। वो साधु भी हंसता जा रहा था। इसी तरह से हमारी बात चलती गई और मैं उससे इसी तरह के सवाल पूछता रहा। क्या भूत यहाँ पर रात को घूमते हैं? क्या आप उन पर कंट्रोल करते हैं? क्या भूत आपको नहीं चिपकते?
मेरे सवाल भी धीरे धीरे अजीब से होने लगे थे और वो साधु भी अब मुस्कुराना बंद कर चुका था। उसे समझ में आ गई थी मैं उसका मजाक बना रहा हूँ। वो अब मुझ पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगा था। वो कहना शुरू हो गया था, तुम्हें लगता है भूत प्रेत नकली होते हैं, इसीलिए ऐसे सवाल कर रहे हो। अगर तुम्हारे सामने असली भूत आ गया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। सच में अगर मेरे सामने भूत आ सकता है तो मैं देखना चाहूँगा। मैं चारों तरफ कैमरे लगा लूँगा और भूत अगर मेरे सामने आया तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। सच्चा भूत तो पूरी दुनिया देखना चाहेगी और अगर ये साधु मुझे भूत दिखा सकता है तो ये तो अच्छी बात है। मैं उससे ज़्यादा बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा, हाँ मैं देखना चाहूँगा। मेरे सामने बहुत सारे भूत ला देना, उन्हें गायब करना, उनके रूप बदलना। मैं कैमरे में कैद कर लूँगा और आपका बहुत धन्यवाद करूँगा। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, अगर भूत मेरे सामने नहीं आ पाए तो आपकी बेइज्जती बहुत होगी। मैं लोगों को बताऊंगा झूठा साधु शमशान में घूमता है और वो लोगों को खुद ही भूत बनकर परेशान करता है। इसके बाद उस साधु की हंसी जैसे गायब हो गई थी और वो मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखता रहा। उसे जैसे मुझ पर शक था। मैं उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो फंसता तो मुझे ही फायदा होता दोनों तरफ से। अगर तो वो मुझे भूत दिखा देता तो मैं उसे कैमरे में कैद कर लेता। अगर वो भूत के साथ कुछ नहीं कर पाता तो बात सच हो जाती, भूत प्रेत नहीं होते और मैं उसकी खबर भी चलाता ताकि लोग उस पर हंसते। वो भी ये समझ गया था, लेकिन वो मुझे भूत दिखाने को मान नहीं रहा था। वो तो ये कहने लगा था, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें ये सब झूठ लगता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद मैं हंसने लगा। मैंने कहा, सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं आपका भांडाफोड़ नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप भूत नहीं भी दिखा पाए तो मैं आपको पैसे दूंगा। बस आपको ऐसा करना है, दिखाते जाना है कि आप भूतों को बुला रहे हैं। वहाँ आसपास से हम काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा हिला देंगे और ये कह देंगे, देखो आसपास भूत तो आया था लेकिन उसे पता लग गया कि कैमरे यहाँ पर लगे हैं। सर, हम इसी तरह कुछ कर सकते हैं। ये बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। पहले की हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी क्योंकि ये बातें तो झूठी होने वाली थी। मैं उससे बात कर रहा था। उसके चेहरे पर दोबारा से मुस्कान आ गई। मुझे लगा उसे पैसे चाहिए होंगे और दोनों का फायदा हो सकता है। मैं उसे पैसे दूंगा और वो मुझे झूठे भूत दिखाएगा। इससे हमारा फायदा होगा और वो खुद ही इंतजाम करेगा किसी तीसरे का, जो भूत बनकर आसपास घूमता रहेगा, आवाजें करता रहेगा। हम दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो साधु थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसने कहा, आज रात 10 बजे यहाँ पर पहुँच जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जितने कैमरे लेकर आना चाहते हो ले आना, लेकिन तुम किसी और को लेकर मत आना, तुम्हें अकेले को आना होगा। मैं मान गया था। मैंने उससे कहा, बिल्कुल आऊँगा और पूरी तैयारी करके रखना। आसपास लोगों को बिठा देना और डराने की कोशिश करना। हम भूतों को कैद करना चाहेंगे। हम उसे कैमरे पर सही से नहीं दिखाएंगे और छोटी छोटी झलक दिखाएंगे। आप पूरी तैयारी करके रखना। मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये खबर सब देखना चाहेंगे कि यहाँ पर सच में भूत प्रेत मौजूद हैं। मैं खुश था। मैं उस शमशान घाट से हंसता हंसता बाहर आ चुका था। मेरे मन में खुशी थी और मेरी टीम वैन के पास मेरा इंतज़ार कर रही थी। हमें एक और खबर कवर करने के लिए जाना था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, क्या वो माना? क्या वो इंटरव्यू देने के लिए माना? मैंने उनसे कहा, नहीं, वो मान नहीं रहा। उसने कहा, हफ्ते बाद आना, तब बात करेंगे। मैं हफ्ते बाद जाऊंगा। वो मुझसे पूछ रहे थे, तो अब चलें? मैंने उनसे कहा, हाँ चलो। वो खबर हमें थोड़ी जल्दी कवर करनी होगी। रात को मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ पर जाना है। मेरी टीम मान चुकी थी और मैं भी खुश था। मेरा काम बन गया था। मैंने सारे कैमरे तैयार कर लिए और उस खबर को जल्दी से निपटाया और पूरी तैयारी के साथ रात को आना चाहता था। मैं पूरे 10 बजे मैं उस शमशान घाट में पहुंच गया।
मेरे पास 4 कैमरे थे। मैं उन चारों कैमरों को अलग अलग जगह पर लगाने की सोच रहा था और ये सब कुछ पूरा रिकॉर्ड करके जाता। मैं एक तरह से ये वीडियो बनाना चाहता था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं अंदर जाकर उस साधु से मिला जिसने वहाँ पर आग जलाई हुई थी। उसने आसपास खोपड़ियाँ रखी हुई थी। मैं जानता था ये असली खोपड़ियाँ नहीं होंगी, बल्कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। सबसे पहले तो मैंने उस साधु से बात की। मैंने इशारा किया कि सब कुछ तैयार है। उस साधु ने भी हंसी में चेहरा दिखाया। मैं समझ गया था सब कुछ तैयार है। मैंने चारों कोनों में एक एक कैमरा लगा दिया, वो सब भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं उस साधु के सामने बैठ गया। वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। उसने आग जलाई हुई थी, खोपड़ियाँ आसपास पड़ी थी, बहुत सारे नींबू पड़े थे, मिर्ची नीचे गिराई हुई थी, आसपास चावल के दाने बिखरे पड़े थे जो मेरे नंगे पांव पर चुभ रहे थे। मैंने उससे सवाल किया, आपने ये चावल यहाँ पर क्यों बिखेरे हुए हैं? तो उसने जवाब दिया, इन्हें उबालकर यहाँ पर सुबह के वक्त से ही फेंका गया है। सूख कर अब ये ऐसे हो गए हैं, पैरों में चुभने लगे हैं। इससे फायदा होता है, जब शैतानी शक्तियां आती हैं तो इससे बच नहीं पाती। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी और मेरी भी हंसी निकल रही थी। मैं जानता था इतने नाटक की जरूरत नहीं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था तो मैं और खुश होता गया। धीरे धीरे वो आग में कुछ ना कुछ फेंकता और जैसे आग ज्यादा भड़क उठती, मुझे कुछ कदम पीछे हटाने पड़ते। वो इसी तरह से कई नई नई चीजें कर रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे ये भी लग रहा था कहीं इन चीज़ों से लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। मैं बार बार इशारा करता, कम कीजिए। वो फिर भी कुछ नई नई चीज़ें करता जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, बाद में एडिटिंग में काट दिया जाएगा। इसके बाद मैं उसके सामने बैठा बस इंतज़ार किए जा रहा था कि वो कुछ नया करे और आसपास लोग कुछ आवाज़ें करें ताकि हम डरें। वहाँ 1 घंटा हो गया था और 11 से 11:30 तक भी समय पहुँच गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं आसपास महसूस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उस साधु ने कहा, इंतज़ार करो, 12 बजे का वक्त बहुत खतरनाक होता है। आधा घंटा बचा है। मैं बस आसपास खुद को बचाने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम भी देखना, 12 बजे कुछ ना कुछ होगा। उसकी आंखें चमकी थी। मैं जान गया था तैयारी 12 बजे की है। 12 बजे के बाद वो लोग आसपास आवाज़ें करना शुरू करेंगे। मैं भी इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी घड़ी पर 12 बज चुके थे। मैं जान गया था अब 12 बज चुके हैं, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज़ शुरू हुई। वो दूर से आ रही थी, धीरे धीरे करीब आती गई। मैंने भी चौकन्ना होने का नाटक किया। मैंने उससे कहा, देखो कुत्ते रो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। वो साधु मुस्कुराता जा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो कोई कहानी बनानी थी, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सुना है जब कुत्ते रोते हैं तो भूत प्रेत हमारे आसपास होते हैं। कहते हैं भूतों के आने पर ये कुत्ते रोते हैं और कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। जब भी मोहल्ले में कोई मरता है तो उस दिन कुत्ते बहुत रोते हैं। क्या ये सच है? इसके बाद उस साधु ने गर्दन हिलाई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो शायद मुंह में मंत्रों को बोलता जा रहा था। ये भी अच्छा था, मैं ही बातों को बनाता जाता। उन कुत्तों के रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे मुझे ये पता चला कि वो कुत्ते हमारे इस शमशान घाट के करीब आते जा रहे हैं। वो आवाज़ें बहुत करीब से थी। ये बहुत अच्छा था। इसे शायद ही इस साधु ने किया हो। ये कुत्ते खुद ब खुद रो रहे हैं और हमारी इस वीडियो फुटेज को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद आसपास की झाड़ियों से हिलने की आवाज़ आई। मेरे मन में खुशी आई, लेकिन मेरे चेहरे पर डर था, क्योंकि मुझे डरना ही था। मैंने कैमरा अपनी तरफ किया हुआ था। मुझसे इतनी ज़्यादा एक्टिंग नहीं होती, लेकिन इस बार इम्प्रोवाइज़ तो करना ही था। वो आवाज़ें आसपास से आ रही थी, कभी एक तरफ से आती, कभी दूसरी तरफ से आती। मैं जानता था
कई लोग होंगे ये आवाज करते हुए आसपास की झाड़ियों से। चारों तरफ चार दीवारी थी, उन्हें फांद कर तो कोई अंदर नहीं आ सकता। वो पहले से ही इतने घंटों से यहाँ पर छिपकर बैठे होंगे। शायद उन्हें लग रहा होगा मैं कैमरा लेकर ही अंदर आऊंगा, उसके बाद चारों तरफ घुमाऊंगा और वो छिपकर वहां पर बैठे रहेंगे। वो अगर पहले मुझसे मिल भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फुटेज को बहुत अच्छा बना दिया था। आसपास अब थोड़ी सी हवा चलने लगी थी और पेड़ भी हिलना शुरू हो गए थे। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ था जिसके पत्ते उड़कर हमारे आसपास गिरते जा रहे थे। वाह, ये तो और भी अच्छा है। हवा के कारण हमारी फुटेज और अच्छी होती जाएगी। कमाल है, आज तो भगवान भी मेरे साथ है। कमाल की वीडियो बनाऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा। सच में सबको लगेगा यहाँ पर भूत प्रेत आए थे। तभी एक तेज सी आवाज हुई जिसने मुझे सच में ही डरा दिया। वो आवाज उन सामने रखी खोपड़ियों से आई थी। उनके अंदर आग जल रही थी। वो नजारा देखने लायक था। मैं खुद डर चुका था, जबकि मुझे पता था ये सब झूठ है। फिर भी उन्हें देखकर मैं अचंभित हो चुका था। कमाल की चीजें बनाई थी उस साधु ने। उसके अंदर ये आग अपने आप कैसे जली, मुझे तो समझ में आया ही नहीं। फिर भी बहुत अच्छा बनाया था। धीरे धीरे आसपास से वो आवाजें बढ़ती जा रही थी और कुत्तों के रोने की आवाज भी जैसे करीब आती जा रही थी। मुझे गेट के बाहर कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो सामने अंधेरे से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां बाहर से भी आवाजें आने लगी, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों। मुझे डर था कोई इस शमशान घाट के अंदर ना आ जाए, मेरी सारी वीडियो खराब हो जाएगी, या इस साधु का कोई झगड़ा ना हुआ हो आज, जिस कारण लोग यहाँ पर आ जाएं, या वो डर रहे हों। झूठी बात, भूतों को देखकर डरने की बात सोचकर वो यहाँ पर आ रहे हों और मेरी वीडियो ना खराब कर दें। बाहर आसपास से बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। सच में बाहर भीड़ इकट्ठी तो नहीं हो रही? क्या वो इस तरह आवाजों से डर तो नहीं रहे? लेकिन ये आवाजें दूर तक तो नहीं आ रही होंगी। शायद इन रोने वाले कुत्तों से परेशान होकर लोग बाहर आए होंगे। बाहर बोलने वाले लोगों की आवाज बढ़ती जा रही थी और मेरी परेशानी भी। कहीं वो लोग अंदर ना आ जाएं। अगर वो इसके अंदर आए तो हम उन्हें बाहर कैसे करेंगे? इसी तरह से काफी समय बीतता जा रहा था, लेकिन वहां कुछ अजीब होना भी शुरू हो गया। अचानक जो रात का समय था धीरे धीरे जैसे दिन होने लगा। आकाश में कुछ रोशनी सी हो रही थी। मैं सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता। मैंने घड़ी देखी, 1:30 बज चुके थे। इस समय दिन नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ से रोशनी आसमान को जैसे चमका रही थी। सुबह के वक्त ऐसा होता है, लेकिन इस समय ऐसा क्यों हो रहा था मैं नहीं जानता था। मेरी नजर उस साधु की तरफ पड़ी। क्या उसने किया होगा? क्या इतनी बड़ी लाइट किसी घर के पीछे से पड़ रही होगी जिस कारण मुझे साफ सा आसमान नजर आ रहा है? क्या ये कोई इफेक्ट हो सकता है? लेकिन ऐसा इफेक्ट कोई साधु कैसे दे सकता है? उसके पास तो पैसे तक नहीं होंगे और मैं भी तो उसे सिर्फ 10,000 रुपए ही देने वाला हूं। इतनी सारी चीजें 10,000 में नहीं हो सकती। ये क्या था? क्या ये कोई धूमकेतु है जिसके कारण यहां पर रोशनी बढ़ रही है? तभी दूसरी तरफ से भी लाल रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये रोशनी ऐसी थी जैसे सूरज डूब रहा हो। डूबते सूरज की ये लाल सी रोशनी मेरे समझ से बाहर थी। आधी रात के समय ऐसी रोशनी 2 अलग अलग दिशाओं से कैसे आ सकती है? एक रोशनी तो ऐसी थी जैसे सूरज चढ़ने वाला हो, दूसरी रोशनी ऐसी जैसे सूरज डूब रहा हो। मुझे आसपास की झाड़ियां तक नजर आने लगी थी, जिसके अंदर कोई नहीं था। घास में बैठा कोई नजर तो आ जाता, झाड़ियों के आर पार भी नजर आ रहा था, वहां कोई नहीं था। तो ये आवाजें जो इतनी देर से हो रही थी वो कौन कर रहा था? और ये रोशनी ये कैसी थी? मेरी नजर इधर उधर घूमती जा रही थी और जैसे ही मेरी नजर बिल्कुल सामने पड़ी, वो साधु अपनी जगह पर नहीं था।
हिलने की आवाज तक नहीं आई और वो मेरे सामने मौजूद ही नहीं था। वो कहाँ जा चुका था, ये सवाल मेरे मन के अंदर था। मैं डरा सा, सहमा सा ये सोच रहा था कि अब क्या करूं, अब इस फुटेज को क्या बनाऊंगा। लेकिन ये माहौल सच में डरावना होता जा रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पीठ के पीछे से कोई निकला हो। मैंने बड़ी तेजी से गर्दन घुमाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये किसी के भागने की आवाज थी जो मिट्टी में छपे हुए उन कदमों से साबित हो रहा था। कोई तो मेरे पीछे से भाग कर निकला है, लेकिन वो बिल्कुल इस घास में गायब कैसे हो गया। ये हो क्या रहा था। तभी किसी के सांस की आवाज मेरे कान के पास महसूस हुई। मैं उस आवाज को अब भी महसूस कर रहा था। मैंने गर्दन घुमाई, पीछे कोई नहीं था। अब भी वो सांस की आवाज मेरे कंधे के पास से आ रही थी और अब मैं ज्यादा डर रहा था। मैं तब थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। भाई साहब कहाँ हो? मुझे इतना डराने की जरूरत नहीं है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह से गायब कहाँ पर हो गए हैं? मुझे अपनी मर्यादा कायम रखनी थी क्योंकि अब भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। लेकिन मैं इसे काट सकता था। अगर उस साधु ने अपनी हद पार की, मुझे डराने के लिए कुछ ज़्यादा किया, तो मैं ज़रूर ही बोल पड़ूंगा या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। मैं अगर इस शमशान घाट से भाग भी जाऊं तो फुटेज अच्छी बनेगी। कहूँगा ज़्यादा डर गया था। अब मैं सच जानना चाहता था, मेरे आसपास से वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या ज़मीन के नीचे से आ रही है? क्या नीचे कोई बंकर है जिससे मुझे डराने के लिए आवाज़ें निकल रही हैं? मैं जानना चाहता था, इसीलिए मैंने सामने पड़ी एक खोपड़ी उठाई और देखने की कोशिश की उसमें क्या है। मैंने जैसे ही वो खोपड़ी उठाई, मुझे महसूस हुआ वो कोई प्लास्टिक की खोपड़ी नहीं थी। उसके दांतों पर कचरा लगा हुआ था। ये असली इंसानी खोपड़ी थी जिसके अंदर कुछ नहीं था। वो आग इसके अंदर से ही निकली थी, लेकिन हाथ में पकड़ने के बाद मुझे पता लगा उसके अंदर कुछ नहीं था। वो खोपड़ी मेरे हाथ से फिसल गई और मैं डर के मारे एक तरफ हो गया। ये चीजें असली हैं। मेरे सामने वो जल रही आग अब भी उसी तरह से जल रही थी, जबकि उसके अंदर कोई लकड़ी का सामान नहीं था। जैसे जमीन को आग लगी हुई थी। जब और गहराई से मैंने देखने की कोशिश की, उसके नीचे जैसे पानी तैर रहा था। पानी के ऊपर लगी आग लग रही थी वो, और मेरे मन में ख्याल आया, कहीं ये पेट्रोल तो नहीं? पेट्रोल को इस तरह से नीचे बिछाया गया है, उसके ऊपर आग लगाई गई है। यहाँ पर क्या बनाया गया है? उसके बाद आसपास से वो आवाज आती जा रही थी। तभी वो हवा और तेज होने लगी। पीपल का पेड़ और जोर से हिलने लगा और दूर दूर वो बाहर लगे पेड़ भी हिलते जा रहे थे। बादलों की जैसे आहट आ रही थी और बड़ी तेजी से बादल ऊपर घिर चुके थे। आसपास से आ रही वो रोशनी भी जैसे मध्यम हो गई। बादलों ने आसमान को घेर लिया था। उस रोशनी को जैसे खा सा लिया था। दो कोनों से आ रही रोशनी अब बिल्कुल बंद पड़ चुकी थी। अंधेरा दोबारा छा चुका था। इस अंधेरे में फिर से मुझे देखने में परेशानी होने लगी। घास में फिर से कुछ भी देखना मुश्किल होता जा रहा था। मैं अब डरने सा लगा था। कुछ चीजें ऐसी थी जो की नहीं जा सकती, वो भी हो रही थी। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज ये क्या हो रहा था बिल्कुल मेरे सामने। मैंने आवाज लगाई, भाई साहब कहाँ हो? भाई साहब सामने आ जाओ, इस चीज को काट दूंगा। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे थोड़ी बातें बता दो, इसे मैं बाद में एडिटिंग में काट दूंगा। कहाँ हो? मैं आवाजें लगाता रहा। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। आसपास कोई था ही नहीं। जैसे उस आग में थोड़ा थोड़ा दूर नजर आ रहा था। वो साधु भागकर कहाँ गया मैं नहीं जानता था। ये शमशान घाट बड़ा था और मैं चलकर उसे देखना चाहता था, लेकिन उस अंधेरे में इस शमशान घाट के बाहर का कोई पेड़ तक नजर नहीं आ रहा था। बाहर जैसे अंधेरा ज्यादा छा चुका था।
इससे पहले भी बाहर के कई घरों में रोशनी नजर आ रही थी, दूर दूर के घर नजर आ रहे थे और अब तो अंधेरा ऐसा हो चला था जैसे बाहर कोई दुनिया हो ही ना। मैं चलकर आसपास ढूंढने की कोशिश करने लगा, कोई नहीं था। मैंने बहुत आवाजें लगाई, अगर वो साधु नहीं तो कोई और जो उसकी मदद कर रहा है, जो मुझे डराने के लिए भूत बना हुआ है, वो ही सामने आ जाए। वहां कोई नहीं था। कितनी देर मैं इधर उधर घूमता रहा, मोबाइल की लाइट मारता रहा, लेकिन कोई भी मेरे सामने नहीं आया। मेरे फोन में रेंज नहीं आ रही थी, मैं कॉल किसी को कर नहीं सकता था। ये एहसास मुझे अब हुआ। अब डर ने जैसे मन में थोड़ा थोड़ा घर बनाना शुरू कर दिया था। कहीं सच में यहां पर भूत प्रेत तो नहीं? कहीं उस साधु ने मुझे मजा चखाने के लिए यहां मुझे तो नहीं बुलाया? कहीं वो आज मुझे सच में भयानक भूतों का सामना तो नहीं करवाने वाला? तभी मुझे बिल्कुल सामने कोई काले कपड़े में नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी सी चादर ओढ़ी हो। मैं जानता था मुझे डराने के लिए यही कुछ किया जाएगा। मैंने इसका आइडिया दिया था, कोई काले कपड़े पहनकर आसपास घूमे तो अच्छा रहेगा। जरूर ही इस काले कपड़े के नीचे कोई आदमी होगा और मुझे भी इस तरह से एक्टिंग करनी है कि मैं उस भूत से डर गया हूं। इसीलिए मैं वहां से भागने लगा। मैं जानबूझकर गेट की तरफ भाग रहा था, लेकिन वो कपड़ा अपने आप जैसे उड़कर मेरे सामने आ गया था। मैंने उसे उड़ते हुए देखा। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं सच में डर चुका था। जब वो मेरे सामने आया तो मेरे पैर थम से चुके थे, थोड़े थोड़े कांप रहे थे। वो कपड़ा एकदम से जमीन पर गिरा, जैसे उसके अंदर जो आदमी था वो गायब हो गया हो। मैंने उस कपड़े को जलते हुए देखा और उसकी राख 2 सेकंड में बन गई। वो राख भी हवा में जैसे गायब सी हो गई। ये ऐसा नज़ारा था जिसने मुझे यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि इस शमशान घाट में कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसे मैं समझ नहीं पाया हूँ। भूत प्रेत हो भी सकते हैं। पहले तो मैं यकीन करता था कि भूत प्रेत होते ही नहीं और डराने के लिए कोई ना कोई टेक्निक लगाई जाती है। आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिसने मन में शंका भर दी। मैं अब इस शमशान घाट से बाहर निकलना चाहता था। मैंने सोचा सुबह आकर इन कैमरों को देख लूंगा, इसमें रिकॉर्डिंग तो हुई होगी, उसके बाद ही मैं सब कुछ करूंगा। अभी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो गेट लोहे का था जिस पर चढ़ना बहुत आसान था। मैं छलांगे लगाता हुआ उस गेट के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसे पार किया ही नहीं जा रहा था। मैं हाथ लगाता और वो नजर नहीं आती, लेकिन महसूस होती। वो कितनी ऊंची थी। मैंने पूरी कोशिश की, गेट के ऊपर चढ़कर ऊपर तक हाथ लगाया। वो दीवार थी जो पार नहीं की जा सकती थी। मैं वहां से उतरा। मैं एक दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाना चाहता था। मैंने कोशिश की, वैसी ही कांच की दीवार वहां पर भी थी जिसे देखा नहीं जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। मैंने हर तरफ से कोशिश की, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर तो कुछ नजर तक नहीं आ रहा था। कुछ भी मैं फेंकता वो इस शमशान घाट के अंदर तक रहता, बाहर कुछ नहीं जाता। मैं अब फंसा फंसा सा महसूस कर रहा था। मैं डरा हुआ था और मुझे आसपास कई लोग नजर आने लगे। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का सर नहीं था। कटे फटी से शरीर जैसे मिट्टी से निकल रहे थे। ये शमशान घाट है, कब्रिस्तान थोड़ी ना है जहां पर लाशों को दफनाया गया है। फिर भी जमीन से लाशें निकल रही थी। वो मरे हुए लोग सड़े हुए हड्डियों के ढांचे तक मेरे सामने जैसे सिलट सिलट कर आगे बढ़ रहे थे और मैं डरा सा एक दीवार को पकड़कर खड़ा था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था, वो हिलना नहीं चाहते थे। मेरा दिमाग कह रहा था आंखें बंद कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे मेरी जान अभी निकल जाएगी। मेरी टांगे भी हिलना नहीं चाहती थी और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था इस दीवार को फांद कर। वो दीवार नहीं थी, वो क्या था? मैं इस शमशान घाट में कैद हो चुका था। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था।
वो लाशें वहां आसपास घूम रही थी। जैसे मैं हिलता तो वो मेरी तरफ पड़ती। मैं एकदम से रुक जाता। मैं जैसे उनके सामने से अदृश्य हो जाता हूं। हिलने वाले शरीर को वो पहचानते थे शायद। मैं क्या करूं? एक जमीन में मैं गड़ सा गया था, हिल नहीं पा रहा था। जमीन मुझे जैसे अंदर खींच रही थी। मैंने उस साधु को देखा, वो आग के पास बैठा था। वो वहां पर कब आया मुझे ये भी पता नहीं चला। मैं आवाजें लगाने लगा, भाई साहब बचाओ, यहाँ सच में भूत प्रेत मौजूद है, मैंने देखे हैं। उसकी मुस्कान सब कुछ बता रही थी। वो सब जानता था, वो ये सब कर सकता था। अब मुझे हर बात याद आने लगी। मैं उससे कह रहा था भूत प्रेत झूठ होते हैं। वो अगर झूठे लोगों को यहाँ पर ले आए तो वीडियो अच्छी बनेगी। मेरी नज़र कैमरे पर थी, वो चल रहे थे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन जान ज़्यादा ज़रूरी होती है, काम नहीं। अगर मैं मर गया तो इस फुटेज का क्या करूँगा? ज़मीन मुझे अंदर समाती जा रही थी और मैं रोता जा रहा था। मैं गिड़गिड़ा रहा था कि वो मुझे बचा ले। मैं एक ऐसी दलदल में था जहां मिट्टी से हाथ निकल रहे थे और वो मुझे अंदर की तरफ खींचते जा रहे थे। उस मिट्टी की कब्र में मैं जैसे दबता जा रहा था। मेरी मौत शायद इसी मिट्टी में लिखी थी। शायद मुझे भूतों का मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। शायद मेरे मुंह से वो शब्द निकलने नहीं चाहिए थे। मैं धीरे धीरे उस मिट्टी में समाता गया और वो सामने बैठा साधु मुस्कुराता गया। मैं पूरा उस मिट्टी में समा गया। तभी मेरी आंख खुली। दिन हो चुका था, वो आग बुझ चुकी थी। मैं उसके सामने बैठा था। ये क्या? ये वही शमशान घाट है। उसका गेट खुल चुका था। दिन का समय था, जैसे मैंने नींद में वो पूरी रात बिता दी हो। वो साधु वहां पर मौजूद नहीं था। मैं भागा, कहीं ये गेट बंद ना हो जाए। मैं भागकर उस गेट के बाहर निकल चुका था और सच में मैं पहली बार इस शमशान घाट के बाहर आकर बहुत खुश था। दूर से मुझे आते हुए कुछ लोग नजर आए और मैं भागकर उनसे चिपक सा गया। मेरी मदद करो, भूत हैं उस शमशान घाट में। उसके बाद उन लोगों ने भी कहा, हाँ हैं, लेकिन तुम अंदर करने क्या गए? हमने कई लोगों को सचेत किया है। यहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं। कहते हैं यहाँ एक साधु रहता है और वो उन आत्माओं से बातें करता है। ये आत्माएं तो कई सालों से यहाँ पर रहती हैं। वो साधु अभी अभी आया है। कहते हैं वो उन आत्माओं को काबू कर लेता है और वो उनसे कोई भी काम करवा सकता है। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर वो पहचान गए थे मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा। मैं उनको बता नहीं सकता था, लेकिन मैं उसके बाद एक आदमी के घर पर गया। उसने मुझे खाना खिलाया। मेरी सेहत थोड़ी खराब थी, लेकिन मुझे वो कैमरे चाहिए थे। मैंने पूरी रात बिताई थी ऐसी डरावनी जगह पर। मुझे मेरी फुटेज चाहिए। मैं मरने की कगार पर था। मैं उन लोगों के साथ उस शमशान घाट में गया। वहाँ उनकी संख्या 10 से ज़्यादा हो चुकी थी। हमने एक एक करके कैमरा उतारा। मैं उस कैमरे को लेकर घर पर पहुंच गया था और मेरे मन में खुशी थी। आखिर मेरे हाथ फुटेज लग गई। उस रात जो जो हुआ इसमें होगा। लेकिन जब मैंने फुटेज देखी तो मेरे होश उड़ गए। 3 कैमरे में कुछ कैद ही नहीं हुआ, वो तो बंद थे। एक कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। मैं पागलों जैसी हरकतें करता रहा पूरा रात, उसमें नजर आ रहा था। मैं दीवारों से टकरा रहा था, गेट पर चढ़ रहा था। मैं बार बार मिट्टी में लिपट रहा था और मैं घास में लेट गया। उसके बाद मैं उस आग के पास आकर बैठा और वहीं बैठा रहा सुबह तक। ये रिकॉर्डिंग थी, उसमें और कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, मैं पूरी फुटेज में उस साधु को ढूंढ ही नहीं पाया, जैसे वो मौजूद ही ना हो। मैं किससे बातें कर रहा था? मैं क्या करूं? यहाँ पर हुआ क्या मेरे समझ में ही नहीं आई। मैंने हर वीडियो खंगाली। मैंने पहले दिन की रिकॉर्डिंग की वीडियो भी निकाली। मैं अकेला ही था। साधु किसी में आया ही नहीं, कोई जवाब मिला ही नहीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। उसके बाद मैं उस शमशान घाट की तरफ कभी नहीं गया।
लेकिन आज भी मुझे कभी कभी अंधेरे में दूर वो साधु नजर आता है। उसे देखकर मेरी टांगें कांप जाती हैं, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं अंधेरे में कभी जाता ही नहीं। मुझे लगता है जैसे मैं अंधेरे में जाऊंगा और साधु मेरे सामने आ जाएगा। अगर सच में वो मेरे सामने आ गया, शायद ही मैं बच पाऊं। आज तक मैं उस घटना को याद करके डरता हूं और किसी भी शमशान के आसपास से गुजरता तक नहीं।